हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लेकर आए सीडीपी में जो हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी उसी से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस क्षण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस क्षण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि जहाँ यहाँ पे बच्चा जो होता है वो अपने क्या करता है, चीज मतलब क्रम से चीज़ों को लगाना सीख जाता है। सिलेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे बच्चा चीज़ों को क्रम से लगाना सीख जाए, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। क्या है, बच्चा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में याद रखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो वहीं पे यहाँ पे बात हुई है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी अवस्था है हमारी। ऑप्शन ए कहता है संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन बी कहता है पूर्व संक्रियात्मक और ऑप्शन सी कहता है मूढ़ संक्रियात्मक और ऑप्शन डी कहता है औपचारिक संक्रियात्मक। तो मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष होती है? 7 से 11 वर्ष। कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। संवेदी कब होती है? 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक होती है 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पे कह रहा था कि क्रम में लगाना चीज़ों को, जहाँ पे बच्चा क्रम में लगाना सीख जाए वहाँ पे किसकी बात होगी? मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था यानी कि सिलेक्शन की यहाँ पे बात हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि क्षण ए क्षण बी से लंबी है। क्या निरीक्षण कर रहा है? क्षण जो ये ए है और ये बी है। तो क्षण जो ए है, छड़ी जो है वो क्या है? बी से लंबी है। तो यानी कि बी जो है छोटी हो गई, ए लंबी हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है कि तथा क्षण बी क्षण सी से लंबी है। तो यानी कि क्षण सी भी है ना, तो जड़ क्षण बी जो है सी से लंबी है तो सी कितना हो जाएगा? इतना छोटा सा हो जाएगी छड़ी। फिर क्या कह रहा है, इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्षण सी से लंबी है। तो ये तो सही है कि क्षण ए जो है वो सी से लंबी है, यानी कि सी छोटी है, ए लंबी है। फिर क्या कह रहा है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप में पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है? क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विद्यार्थी किस अवस्था में है? तो मौखिक रूप में पूछी जाती है तो नहीं बता पाता, लेकिन उसके सामने रखी होती है तो वो बता लेता है। तो हमने आपको क्या बताया था थ्योरी में, जब चीज़ें मूर्त रूप में यानी कि उसके सामने रखी हो तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी हमारी? मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। जहाँ पे चीज़ें मूर्त हो, जहाँ पे बच्चा चीज़ों को देखकर बता पाए, वो कौन सी अवस्था होती है हमारी? मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन उससे यहाँ पे मौखिक पूछा गया तो वो नहीं बता पाया, सामने रखा हुआ बता दिया, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? मूर्त। तो मूर्त अवस्था कब से कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक। कितने तक होती है? 7 से 11 वर्ष। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास के किस क्षण में बच्चा अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल को हासिल कर लेता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वह कौन संज्ञानात्मक विकास के किस क्षण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल को हासिल कर लेते हैं? यानी कि क्या कह रहा है इसमें, बच्चे अनुमान लगा लेते हैं और अमूर्त चिंतन को हासिल कर लेते हैं। कौन सी अवस्था होती है? तो जहाँ पे बच्चा अनुमान लगा ले, अमूर्त चिंतन कर ले, वो कौन सी अवस्था हमने आपको बताई थी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से 15 वर्ष के बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है। तो जहाँ पे अनुमान लगा ले, अमूर्त चिंतन कर ले, वो हमने आपको बताया था थ्योरी में, जहाँ पे अमूर्त चिंतन हो वो अवस्था हमारी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभवों के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा है यानी कि जो
मुझे आज पता है, उसे चेंज करना या मॉडिफाई करना क्या कहलाएगा? क्या कह रहा है? यदि मुझे आज जो चीज़ पता है और उसे चेंज करना या मॉडिफाई करना क्या कहलाएगा हमारा? समायोजन। जहाँ पे हम अपने आप को एक दो चीज़ें बताई थी, समायोजन, समावेशन और समायोजन। समावेशन में क्या होता है, अगर कुछ ऐड करना है तो वो हमारा क्या होगा? एसिमिनेशन यानी कि समायोजन। और जहाँ पे चीज़ों को हम चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? समायोजन। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता के क्या मायने हैं? क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता के क्या मायने हैं, यानी कि क्या कह रहा है? आत्मकेंद्रिता की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। ईगोसेंट्रिज्म में होता क्या है? जहाँ बच्चा खुद से ही मतलब रखता है, दूसरे से, उसका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी चीज़ों का ही ध्यान होता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। लोग कैसे सोचते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वो करता है वही उसको सही लगता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि किसी स्थिति के एक रूप से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता। ऑप्शन बी कहता है सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना। ऑप्शन सी कहता है संगठित करना, तो हमने संगठन में आपको बताया था, किसमें बताया था? संगठन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन सी कहता है मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, तो यानी कि यहाँ पे अडेप्टेशन की बात हो रही है। ऑप्शन डी कहता है दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखना, यानी कि बच्चे को जो सही लगता है वही वो करता है, दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं होता। यही हमारा आत्मकेंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म होता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो क्या कहते हैं? तो हमने आपको क्या बताया था? स्कीमा क्या होता है? पुराना ज्ञान। क्या होता है? पुराना ज्ञान। पुराने ज्ञान में नया स्कीमा बनाना या तो फिर पुराने को मॉडिफाई करना क्या कहलाता है? हमारा समायोजन। तो यही कह रहा है कि निर्माण करना और बदलाव करना। तो ऑप्शन ए कहता है निश्चितता, ऑप्शन बी कहता है अनुबंधन, ऑप्शन सी कहता है संतुलीकरण और ऑप्शन डी कहता है अनुकूलन। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अनुकूलन के अंदर ही समावेशन और समायोजन आते हैं। आपको अनुकूलन में दो प्रक्रियाएं बताई थी, एक समावेशन और एक समायोजन। तो समावेशन में हमने आपको बताया था कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना हमारा क्या होता है? समावेशन। और समायोजन हमारा क्या होता है? ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान को जोड़ना, वो हमारा क्या होता है? समायोजन। तो यहीं पे क्या कह रहा था कि स्कीमा का पहले तो स्कीमा का निर्माण करेगा और फिर क्या करेगा? बदलाव करेगा, तो क्या होगा? हमारा समायोजन होगा। तो समायोजन की प्रक्रिया किस में आती है? अनुकूलन में। तो अनुकूलन हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश कठिनाई होती है। क्या कह रहा है? कि जीन पियाजे के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश कठिनाई होती है। यानी कि क्या कह रहा है कि मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष बच्चा है जिसमें वो सोच लेता है, लॉजिक लगाना सीख जाता है, लेकिन उसको कठिनाई किस में आती है? वही यहाँ पे बात वो कर रहा है। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है मूर्त चीज़ों को देखकर तो सोच लेता है, लेकिन कठिनाई किस में आएगी? जब उसके अमूर्त चीज़ें हो जाएंगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसमें बच्चे को कठिनाई आएगी? तो मूर्त चीज़ें देखकर तो वो सोच लेगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, लेकिन अमूर्त चीज़ों को देखकर सोच पाएगा? तो नहीं सोच पाएगा। तो वही कह रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। परिकल्पित निर्णयात्मक तर्क यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चीजों को सोच पाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? क्या कह रहा है? कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते? तो जहाँ पे बच्चा सामाजिक मुद्दों और न्याय की समझ विकसित हो जाती है, वो कौन सी अवस्था होती है हमारी? जिसमें बच्चा अमूर्त चीजों को सोचने लगता है। ऑप्शन
एक कहता है संवेदी गामक, तो संवेदी गामक हमारी 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। और जो हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 15 वर्ष। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर बच्चा सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ जिस बच्चा यहाँ पे विकसित हो जाती है बच्चे में, वो कौन सी अवस्था होती है? हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस क्षण पर बच्चे दूसरों को अनुकरण करना या नकल करना शुरू कर देते हैं? क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस क्षण पर बच्चे दूसरों को अनुकरण या नकल करना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन ए कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी कहता है संवेदी गामक अवस्था और ऑप्शन डी कहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जहाँ पे बच्चा दूसरों की नकल करना शुरू कर देता है, क्या होता है? जहाँ पर बच्चा दूसरों की नकल करना शुरू कर देता है वो कौन सी अवस्था कहाँ से शुरू होती है? 0 से 2 वर्ष यानी कि संवेदी गामक अवस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था में ही बच्चों को दूसरे को देखकर जो कर रहा है वो चीजें करना सीख लेता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। 7 से 11 अवस्था की में बच्चा किसमें होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पे बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में है। तो वहाँ पे कार्य दे रही है तो वहाँ इसमें ऑप्शन में हमको बताना है। ऑप्शन ए कहता है परिक्रियात्मक निगमनात्मक सोच। तो परिक्रियात्मक निगमनात्मक सोच तो हमने आपको बताया था कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है प्रतिवर्ती चिंतन पलटावी यानी कि रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग। तो ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। निष्क्रिय अनुकरण, तो निष्क्रिय अनुकरण की तो कोई अनुसरण की तो कोई बात ही नहीं। वस्तु स्थायित्व तो संवेदी गामक अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रतिवर्ती चिंतन यानी कि पलटावी। तो रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग में होता क्या है? यहाँ पे बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। बच्चा यहाँ पे समझ जाता है कि बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ बन सकता है, 1 से 100 तक गिनती भी हो सकती है, 100 से 1 तक भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे में क्या आ जाती है? रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग आ जाती है, यानी कि बच्चा उलटना पुलटना चीज़ों को सीख लेता है। तो जहाँ पे बच्चा चीज़ों को उलटना पुलटना सीख लेता है वो कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? भाषा और विचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है जीन पियाजे के प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। ऑप्शन बी कहता है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो कहा है, बल्कि लेव वाइगोत्स्की ने तो माना है ना कि जो है भाषा का चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, नहीं प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। तो जीन पियाजे ने नहीं कहा, ये तो वाइगोत्स्की ने कहा है। ऑप्शन डी कहता है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो ऑप्शन ए की अपेक्षा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाषा संज्ञान की भाषा की जो है लेव वाइगोत्स्की ने ज़्यादा महत्व दिया पियाजे ने भी है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने क्या भाषा को ज़्यादा महत्व दिया है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे ने चिंतन की बुनियादी निवृत्तियों को किस रूप में जाना है? क्या कह रहा है कि जीन पियाजे ने चिंतन की बुनियादी निवृत्तियों को किस रूप में जाना है? अगर आपके पास जानकारी है, स्कीमा क्या है हमारा? पुरानी जानकारी यानी कि हमारा पूर्व ज्ञान। तो अगर आपके मन में पुरानी जानकारी नहीं होगी तो आप नया कैसे सोच पाएंगे? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमारी पुरानी जानकारी है यानी कि स्कीमा की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा
उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। यानी कि यहाँ पे सिंबॉलिक थॉट के द्वारा सीखने की बात हो रही है। जहाँ पे बच्चा सिंबॉलिक थॉट के द्वारा सीखता है, होता क्या है, एक बच्चा जो है अपने दिमाग में इमेज बना लेता है, मतलब किसी भी चीज़ की एक सिंबल बना लेता है कि अगर वो, और फिर वो किसी भी चीज़ को आप अगर याद कर, जैसे हमने एरोप्लेन बोला तो बच्चा जो है अपने दिमाग में फट से एरोप्लेन की इमेज बना ली। और बच्चा सिंबल्स के द्वारा सीखता है। कहाँ पे, जहाँ पे बच्चा सिंबल के द्वारा सीखता है, यानी कि अगर वो चीज़ हो या ना हो लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही वो चीज़ें हो, यानी कि जहाँ पे बच्चा सिंबल के थ्रू सीखे वो क्या होगा हमारा सिमियोटिक फंक्शन। यानी कि सिमियोटिक फंक्शन यानी कि लाक्षणिक प्रकारता। क्या होगा, लक्षणिक प्रकारता। तो समावेशन की तो यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही थी और प्रतिवर्ती सोच भी नहीं हो रही थी और संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की भी कोई बात नहीं हो रही थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि सामने ना होने की स्थिति, यानी कि बच्चा अपने दिमाग में जो सिंबल बना लेता है उसके सिंबल के द्वारा, यहाँ पे सिंबॉलिक थॉट के द्वारा जहाँ पे बच्चा सीखता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाएं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक सोच विकसित हो जाती है। क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाएं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो हमने आपको बताया था जहाँ पे बच्चे में परिकल्पनात्मक सोच विकसित हो जाती है वो कौन सी अवस्था होती है हमारी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन ए कहता है संवेदी गामक, ऑप्शन बी कहता है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी कहता है मूल संक्रियात्मक और ऑप्शन डी कहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे बच्चा परिकल्पनात्मक सोच विकसित हो जाती है, जहाँ पे बच्चे में और बच्चा 11 से 15 वर्ष की आयु का होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा कि 5 वर्षीय रीना को, 5 वर्षीय रीना यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में रीना है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की यहाँ पे बात हो रही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रीना है यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। क्या कह रहा है कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। तो यानी कि 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो आकार में बराबर थे। कितने थे, बराबर थे आकार में, दोनों जो आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर दूध डाला गया। तो बराबर दूध यानी कि 100 ml इसमें डाला गया, 100 ml इसमें डाला गया। फिर क्या कह रहे हैं, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। तो क्या कहा कि ये दोनों बराबर हैं। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। यानी कि फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, यानी कि अपेक्षाकृत लंबा या संकीर्ण था। कैसा था, लंबा था। इसमें भी क्या डाला गया, 100 ml दूध डाला गया। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा ज़्यादा है। अब रीना कह रही है कि जो लंबा गिलास है उसमें क्या है, ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, क्या कहता है, विकेंद्रीकरण में कठिनाई। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ही हमारा कहलाएगा। में उसको कठिनाई आ रही है। क्या ऑप्शन है हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है कि बच्चा शेप और साइज के चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता या बच्चा समझ नहीं पाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे CDP के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड थे। ऐसे ही आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।